1820 में एक रूसी जहाज के नाविकों ने क्षितिज पर अजीब तरह से पेंगुइन से भरे बर्फ का एक विशाल किनारा देखा। यह फिम्बुल आइस शेल्फ का पहला नजारा था और इसने एक नए महाद्वीप अंटार्कटिका की आधिकारिक खोज को चिन्हित किया। इसने आधुनिक विचार को और ज्यादा मजबूत किया, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में 7 प्रमुख भूभाग हैं। अंग्रेजी भाषी दुनिया के अधिकांश मानचित्र भी अंटार्कटिका की खोज के पहले उसके अस्तित्व को स्वीकारते थे। आज स्कूली बच्चे, खोजकर्ता और राजनेता आम तौर पर दुनिया की जमीन को इन सरल इकाइयों में विभाजित करने को स्वीकारते हैं, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल हैं। 375 साल पहले 8 महाद्वीपों की हुई थी भविष्यवाणी, लेकिन 2017 में इस कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिसमें कहा गया कि 7 महाद्वीप वाला मॉडल हमेशा से एक गलती रही है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में एक लंबे समय से खोई हुई भूमि का टुकड़ा जीलैंडिया की खोज ने सबको आश्चर्य में डाल दिया है। जीलैंडिया को पृथ्वी के भूले हुए 8वें महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने काफी समय पहले ही इस अज्ञात दक्षिणी भूभाग की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह 375 वर्षों तक गायब रहा क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से 1 से 2 किलोमीटर पानी के नीचे डूबा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक अब इसके रहस्यों से पर्दा उठाने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने जारी किया जीलैंडिया का मानचित्र। इस महीने शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जीलैंडिया का अब तक का सबसे सटीक नक्शा जारी किया। इसमें पानी के नीचे के क्षेत्र के सभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर और इसके भूविज्ञान को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने संकेत खोजे हैं कि यह रहस्यमय महाद्वीप कैसे बना और यह पिछले 2.5 करोड़ वर्षों से लहरों के नीचे क्यों छिपा हुआ है। 8 करोड़ साल पहले हुआ था जीलैंडिया का निर्माण। माना जाता है कि जीलैंडिया का निर्माण लगभग 8 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस के दौरान हुआ था। हालांकि इसकी यात्रा 10 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब गोंडवाना का महाद्वीप टूटना शुरू हुआ था। तब गोंडवाना महाद्वीप आज की अधिकांश भूमि को एक विशाल खंड में समेटे हुए था। जैसे ही यह विघटित हुआ, दुनिया का सबसे छोटा, सबसे पतला और सबसे युवा महाद्वीप अपने आप ही नष्ट हो गया, जबकि गोंडवाना के क्षेत्र जो कभी सीधे इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित थे, क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बन गए। 2.5 करोड़ साल पहले समुद्र में डूब गया था जीलैंडिया। ऐसा माना जाता है कि जीलैंडिया का संपूर्ण या कुछ भाग कुछ समय के लिए एक द्वीप के रूप में अस्तित्व में रहा होगा, लेकिन फिर लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले यह समुद्र के नीचे गायब हो गया था। पहला वास्तविक सुराग की न्यूजीलैंड एक विशाल गुप्त भूभाग का एक छोटा दिखने वाला हिस्सा हो सकता है। यह 2022 में पहली बार प्रकाश में आया, जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए बाथमीट्री, पानी के नीचे गहराई का अध्ययन का उपयोग किया। इसे हम अब जीलैंडिया कहते हैं। जीलैंडिया के ऊपर का महासागर इसके आसपास के महासागर की तुलना में काफी उथला है, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र दुनिया के अधिकांश महासागरों की तरह एक समुद्री टेक्टोनिक प्लेट के नीचे नहीं था, बल्कि एक महाद्वीपीय था। जीलैंडिया का 95% हिस्सा पानी में डूबा। निर्णायक बात 2017 में सामने आई, जब वैज्ञानिकों ने एक साथ कई सबूत पेश किए, जिसमें समय मौजूद चट्टानों के प्रकार और इसकी सापेक्ष मोटाई के बारे में डेटा भी शामिल था। समुद्री प्लेटें पतली होती हैं, जबकि यह काफी मोटा है। यह प्रस्तावित करने के लिए काफी था कि जीलैंडिया वास्तव में एक नया महाद्वीप है। यह महज एक महाद्वीपीय टुकड़ा या सूक्ष्म महाद्वीप नहीं है, जैसा कि पहले प्रस्तावित किया गया था, बल्कि वास्तविक महाद्वीप है, जिसका 95% हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है।
हालांकि एक नए महाद्वीप की खोज को लेकर उत्साह और एक दशक से अधिक के गहन शोध के बावजूद जीलैंडिया के प्रारंभिक गठन के कई विवरण अस्पष्ट बने हुए हैं। यह आंशिक रूप से एक अजीब घटना के कारण है जो गोंडवाना से अलग होने पर घटी थी। जीलैंडिया के डूबने का कारण क्या था? 2019 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिण जीलैंडिया के भूविज्ञान का मानचित्रण किया। उनके शोध से पता चला कि कुछ बिंदु पर जीलैंडिया खिंच गया था, यानी टेक्टोनिक प्लेटों पर लगने वाले बल ने उन्हें अलग कर दिया था। इससे नियमित महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में जीलैंडिया महाद्वीप पतला हो गया और दरारें पैदा हुई जो बाद में समुद्री परत बन गईं। इस प्रक्रिया में यह महाद्वीप विकृत हो गया और इसने इसके इतिहास को फिर से संगठित करके इसके मूल स्वरूप को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। खोए हुए महाद्वीप की चट्टानों के शोधकर्ताओं के विश्लेषण से पता चला कि खिंचाव 2 चरणों में हुआ। पहली शुरुआत लगभग 89 से 101 मिलियन वर्ष पहले हुई और इससे एक दरार पैदा हुई जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर बन गई। दूसरा चरण 80 से 90 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और इसके परिणामस्वरूप जीलैंडिया पश्चिमी अंटार्कटिका से अलग हो गया और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। जीलैंडिया के चट्टानों का किया गया अध्ययन, वैज्ञानिकों ने इस बार उन चट्टानों का विश्लेषण किया जो ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के फेयरवे रिज से निकाली गई थीं, जो जीलैंडिया का सबसे उत्तरी छोर है। इन प्राचीन अवशेषों में, जिनमें 25 मिलियन वर्षों से एक भी सूखा दिन नहीं पड़ा है, इनमें आग्नेय चट्टानों का मिश्रण शामिल है जो ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हैं और जीलैंडिया के तट से दूर उथले घाटियों में बनी तलछटी चट्टानें हैं। वैज्ञानिकों ने उनके रसायन विज्ञान और रेडियोधर्मी आइसोटोप का गहराई से विश्लेषण करके उनकी उम्र और उत्पत्ति का अनुमान लगाया। सबसे पुराने प्रारंभिक क्रेटेशियस लगभग 130 से 110 मिलियन वर्ष पुराने के कंकड़ थे। इसके बाद लेट क्रेटेशियस लगभग 95 मिलियन वर्ष पुराने के बलुआ पत्थर और इओसीन लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराने के अपेक्षाकृत युवा बेसाल्ट थे।